डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट, या फिर बोलेंगे डबल रिवेटेड सिंगल स्ट्रेट जिगजैग बट ज्वाइंट। एक पॉइंट आप ध्यान रखना, किसी किसी बुक में क्या रहता है, लिखा रहेगा डबल रिवेटेड लेफ्ट ज्वाइंट, ये लिखा रहेगा। लेकिन कोई कोई बुक में क्या होता है, लिखा रहता है डबल रिवेटेड चेन लेफ्ट। बहुत से बुक में ये लिखा रहेगा और बहुत से बुक में ये लिखा रहेगा। इस पॉइंट को मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगी, बाय चांस आपने बुक खोला और आपके बुक में ये लिखा रहा, ठीक है, और इसमें लिखा रहा चेन, तो आप बोलोगे चेन क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैम ने तो चेन बताया नहीं कि चेन क्या होता है, हमारे बुक में चेन लिखा हुआ है। तो देखिए डबल रिवेटेड लेफ्ट ज्वाइंट कौन सा ज्वाइंट है, ये कौन सा ज्वाइंट था, ये था हमारा डबल रिवेटेड लेफ्ट ज्वाइंट। इसी को हम लोग डबल रिवेटेड चेन लेफ्ट ज्वाइंट कहते हैं। देखिए चेन का मतलब होता है, चेन का मतलब होता है श्रृंखला। क्या होता है, श्रृंखला होता है, यानी कि एक कड़ी होती है। इसमें क्या है, श्रृंखला है ना। देखो ये जो डबल रिवेटेड लेफ्ट ज्वाइंट है, ये क्या एक श्रृंखला है, एक चेन है ना, चेन बना हुआ है 1 2 3, चेन बना हुआ है 1 2 3 1 2 3, इसलिए इसे डबल रिवेटेड लेफ्ट ज्वाइंट भी कहते हैं और डबल रिवेटेड चेन लेफ्ट ज्वाइंट भी कहते हैं। चेन यानी कि श्रृंखला होती है, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से रिवेटिंग की गई होती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया डबल रिवेटेड जिगजैग लेफ्ट ज्वाइंट, ये तो मैंने कल ही बता दिया था कि जिगजैग मतलब क्या होता है। यहाँ देखिए जिगजैग मतलब क्या है, ये क्या करेगा, जैग का आकार बनाएगा। यानी चेन में क्या होता है, चेन में क्या होता है कि इसकी श्रृंखला होती है, एक रिवेट के बाद दूसरी रिवेट, ये क्या है, रिवेट की गई है, ठीक है। इसको मैंने क्या दिखाया है, रिवेट की गई है। इसको मैंने दिखाया है टॉप व्यू से दिखाया है, देख रहे हो ना टॉप व्यू, ये क्या है, टॉप व्यू है, ठीक है। तो चेन में क्या होता है, एक के बाद दूसरा रिवेट, दूसरा के बाद तीसरा रिवेट। लेकिन जिगजैग में क्या होता है कि ये जैग का आकार बनाता है, ठीक है। क्या बना रहा है, जेड टाइप बना रहा है ना, इसे कहते हैं जिगजैग कहते हैं। इसलिए मैंने ये पॉइंट समझा दिया है जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यही हमारा होता है चेन लेफ्ट ज्वाइंट, ठीक है। तो उसी तरह इसमें बोल दिया जाएगा डबल रिवेटेड सिंगल स्ट्रेट चेन लेफ्ट ज्वाइंट। तो चेन का मतलब बस इतना क्या है कि इसकी श्रृंखला, इसकी एक कड़ी है, कड़ी होती है ना, कड़ी है। फिर बोल देंगे डबल रिवेटेड सिंगल स्ट्रेट जिगजैग बट ज्वाइंट। जिगजैग का मतलब क्या है, ये जैग का आकार बना है, इसलिए नाम में कंफ्यूजन मत होना। चेन का मतलब क्या होती है, श्रृंखला है, एक कड़ी बनाई गई है। और जिगजैग का मतलब क्या है, देखो ये थोड़ा लाइट है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को। जिगजैग का मतलब क्या है, ये जैग का आकार बनाना है, ठीक है, ये जिगजैग होता है। तो यही अंतर था चेन में और जिगजैग में कि डबल रिवेटेड चेन लेफ्ट ज्वाइंट क्या होता है और डबल रिवेटेड जिगजैग लेफ्ट ज्वाइंट क्या होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे रिवेटिंग टूल्स के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिवेटिंग टूल्स की क्लास। तो फ्रेंड्स बात करते हैं रिवेटिंग टूल्स के बारे में। आपको जैसे कि मैंने बोला कि जब हम दो शीट मेटल को, क्या है, पहला शीट मेटल है, ये दूसरा शीट मेटल है, जब हम दो शीट मेटल को आपस में जोड़ते हैं तो हम लोग कौन कौन से रिवेटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। रिवेटिंग टूल्स का मतलब है यानी कि रिवेटिंग औजार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बात करते हैं पहले टूल के बारे में जिसका नाम है रिवेट सेट, कि रिवेट सेट होता क्या है। ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने बोला कि जो रिवेट होता है, ये क्या है, रिवेट है, ये क्या है, इसकी हेड है, ये क्या है,
बॉडी है, ये साइड भी कहते हैं, और इसे कहते हैं टेल। आपको मैंने बोला था जो टेल होता है वो थोड़ा टेपर होता है। टेपर क्यों होता है? जिससे कि वो किसी भी शीट मेटल में जो होल होता है वो आसानी से इसमें चला जाए, ठीक है। इसलिए इसका अंतिम सिरा जिसे टेल कहते हैं वो टेपर होता है। तो रिवेट शीट क्या होता है? होलो पंच होता है। रिवेट शीट क्या होता है? एक होलो पंच होता है। होलो पंच होता है यानी कि क्या होता है? जो रिवेट, देखो यही इसी को रिवेट शीट कहा जाता है, लिखा गया है ना रिवेट शीट। ये क्या होता है? होलो होता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है? खोखला होता है, ये सॉलिड नहीं होता है। आपने देखा है ना जो बोटल्स वगैरह होते हैं उसको आप दोनों तरफ से कट कर दोगे तो क्या होगा? अंदर से होलो होगा। क्योंकि रिवेट शीट क्या होता है? अंदर से होलो होता है। इसी होलो में यानी कि इसी खोखले पार्ट में जो खोखला है इसी के अंदर क्या होता है? जो रिवेट का जो टेल है, ठीक है, रिवेट का टेल का पार्ट है इसी के अंदर चला जाता है, ठीक है, चला जाता है। और इसके ऊपर क्या कर देते हैं हम लोग? हैमरिंग कर देते हैं। ये क्या है? हैमर है, हैमर है। इसके यहाँ पर इसके हेड पर क्या कर देते हैं? हैमरिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है? ये जो दोनों प्लेट है आपस में टाइटली एक दूसरे के पास आ जाती है। मान लो कि अगर इन दोनों प्लेट के बीच में कुछ डिस्टेंस रह जाए, समझ रहे हो? देखो मान लो कि ये दो प्लेट है, ठीक है, इन दोनों को मुझे जोड़ना है, तो इन दोनों के बीच में मान लो थोड़ा सा गैप है, यानी कि थोड़ी सी जगह खाली रह गई है। ये आपस में पूरी तरह से मतलब फिक्स नहीं है, आपस में अच्छी तरह से बैठी हुई नहीं है। तो उसका मान लो कि गैप रहता है, अगर गैप रह जाएगा तो क्या होगी? रिवेटिंग अच्छी से नहीं होगी ना। रिवेटिंग में एरर आ जाएगा और हमने जो रिवेटिंग की है वो खराब हो जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग? रिवेट शीट का इस्तेमाल करते हैं। रिवेट शीट क्या करता है? एक होलो पंच होता है जिसके अंदर क्या होता है? रिवेट का जो टेल का जो पार्ट है अंदर चला जाता है, इसके खोखले पार्ट में चला जाता है, और ऊपर क्या करते हैं? जो हैमर की मदद से इसके हेड पर हैमरिंग कर देते हैं, जिससे कि दोनों प्लेट क्या होती है? आपस में फिक्सली आपस में मतलब सामने आ जाती है। इसमें किसी तरह कोई गैप नहीं होती है। इसी को बोलते हैं रिवेट शीट बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं? यहाँ लिख लीजिए, दोनों प्लेट को एक जगह फिक्स करने के लिए, एक जगह नॉर्मली देख लो कि इसका कहाँ काम होता है। अगला क्या है? अगला है डॉली बार, ठीक है। कि डॉली बार क्या है? बहुत ही डिफरेंट वर्ड है। डॉली बार क्या है? इसी को कहते हैं डॉली बार, ठीक है। डॉली बार क्या करता है? आपको जैसे कि मैंने बोला था कि जब हम किसी दो प्लेट को आपस में जोड़ते हैं, आपस में क्या है? जोड़ते हैं, तो क्या मैंने कहा था कि रिवेट का जो ये टेल का जो रिवेट का ये जो लेंथ है, ठीक है, रिवेट की ये जो लंबाई है इसके होल के अंदर चली जाती है, लेकिन हेड जो होता है वो प्लेट के ऊपर होता है। ये प्लेट का ऊपरी सिरा है और प्लेट के ऊपर क्या है? रिवेट का हेड है। कहा था मैंने। तो जो डॉली बार होता है, डॉली बार क्या करता है? रिवेट के हेड को सपोर्ट करता है। यहां देख लो, ये क्या करता है? रिवेट के हेड को सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। रिवेट के हेड को सपोर्ट करता है। जो डॉली बार होता है वो अंदर से, इसके अंदर क्या होता है? गड्ढा होता है, एक कैविटी होती है। कैविटी का मतलब होता है गड्ढा होना, गड्ढा होता है। इसी गड्ढे में क्या होता है? रिवेट का हेड
चला जाता है। ठीक है, जिस तरह रिवेट शेप में टेल गया है, उसी तरह जो डॉली बार होती है उसके अंदर कैविटी होती है। कैविटी में क्या होता है, ये जो समझना, कैविटी का मतलब होता है गड्ढा। ठीक है, गड्ढे में क्या होता है, रिवेट का हेड चला जाता है और रिवेट का हेड इसमें जाने के बाद ये जो डॉली बार होता है, ये डॉली बार आप देख रहे हो, इसके हेड को सपोर्ट करता है और इसका जो ये आकार है, इसका ये जो सेमी सर्कुलर आकार है, यानी इसका ये सेमी सर्कुलर जो शेप है, इसको ये खराब होने से बचाता है। ठीक है, तो यही डॉली बार का काम होता है, रिवेट के हेड को सपोर्ट करता है। कैविटी होती है, कैविटी के अंदर इसका हेड चला जाता है और इसके हेड को खराब होने से बचाता है। ये क्या है, डॉली बार है। अगला और लास्ट टूल देखिए जिसका नाम है ड्रिफ्ट। कि ड्रिफ्ट क्या होता है, ठीक है, क्या कहते हैं, हिंदी में लिख देती हूँ, कहते हैं इसे ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है, यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए। दो शीट मेटल है या दो प्लेट बोलो, शीट मेटल बोलो या प्लेट बोलो, ठीक है, ऐसा तो दोनों में अंतर है। शीट मेटल में, प्लेट में, मैंने जब शीट मेटल पढ़ाया था तो दोनों में अंतर बताया था कि दोनों में अंतर क्या होता है। उसकी थिकनेस, अगर थिकनेस कम होगी तो क्या होगा, शीट मेटल होगा। अगर थिकनेस 6 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी तो प्लेट होगा। 6 मिलीमीटर से कम शीट मेटल और 6 मिलीमीटर से ज़्यादा यानी कि प्लेट होता है। तो जो दो शीट मेटल है, ठीक है, दो शीट मेटल है, इन दोनों शीट मेटल को मुझे जोड़ना है। तो मैंने कहा था कि शीट मेटल के ऊपर पहले क्या करते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, यानी कि इसके ऊपर होल बनाते हैं। हम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर होल बना दिया, ये हमारा होल रेडी है। ठीक है, ये होल बन गया है, बन गया होल। अब मुझे दोनों को जोड़ना है। ठीक है, ये इसका होल है, ये इसका होल है, ये दोनों प्लेट है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, 1 2, दोनों प्लेट को मुझे जोड़ना है। तो होल हो जाने के बाद जब हम दोनों प्लेट को आपस में एक साथ रखते हैं तो इसका जो होल है, इसका होल और इसका होल एक साथ है या नहीं, मतलब संगत होना, अलाइन होना, अलाइन है या नहीं। देखो ये भी प्लेट है, ये प्लेट 1 है, ठीक है, ये प्लेट 2 है। इन दोनों प्लेट में इस तरह से होल कर दिए गए हैं और इन दोनों होल को आपस में अलाइन करवाने के लिए, यानी दोनों होल संगत है कि नहीं है, इसमें क्या करते हैं, ड्रिफ्ट डालते हैं। ड्रिफ्ट क्या होता है, एक हमारा सिलेंड्रिकल पंच होता है। ड्रिफ्ट क्या होता है, यहां देखो, ठीक है, ड्रिफ्ट क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल पंच होता है, एक सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार सिलेंड्रिकल पंच होता है। 1 मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, वो चेक कर रही थी कि ये हमारा जो लाइन है वो स्क्रीन में आ रहा है नहीं आ रहा है। ड्रिफ्ट का एक सिलेंड्रिकल पंच है जो क्या करता है, होल को अलाइन करवाता है, यानी कि दोनों होल एक साथ है कि नहीं है उसको ये चेक करता है। यानी कि ये दो शीट मेटल है, इसमें क्या करेंगे, ड्रिफ्ट को डाल देंगे, ड्रिफ्ट को डाल देंगे। ड्रिफ्ट क्या है, एक सिलेंड्रिकल पंच है। जब ये ड्रिफ्ट क्या होता है, एक बार ध्यान रखना, जो ड्रिफ्ट होता है वो डिफरेंट डायमीटर का होता है, यानी जो ड्रिफ्ट होता है वो विभिन्न व्यास का होता है, विभिन्न यानी कि डिफरेंट डायमीटर का होता है। यानी कि आप इसे अपने अकॉर्डिंग, आपका होल मान लीजिए, अपने जो होल क्या है वो मान लीजिए 10 मिलीमीटर का है, कोई होल है जो 10 मिलीमीटर का है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग 10 मिलीमीटर वाले ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कोई होल 20 मिलीमीटर का है तो हम लोग क्या करेंगे, 20 मिलीमीटर वाले ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये विभिन्न व्यास का बना होता है। ये दोनों होल, देखो क्या बता रही थी मैं कि दोनों शीट मेटल है, इन
दोनों में होल किए गए हैं। इस होल को अलाइन करवाने के लिए हम लोग इसमें ड्रिफ्ट डालते हैं। अगर ड्रिफ्ट इसमें आसानी से चली गई है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि होल हमारी अलाइन है। मान लीजिए कि दो होल है, ठीक है, दो प्लेट है, इसमें भी होल है और इसमें भी होल है। अगर दोनों को साथ में रखेंगे, दोनों होल को क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे, तो क्या होगी, रिवेट हमारी आसानी से चली जाएगी। लेकिन अगर इसका जो होल है थोड़ा इधर चला गया, इसका होल थोड़ा, कहने का मतलब बस इतना है, यहाँ देखिए कि अगर होल में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, दोनों के होल में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो रिवेट क्या होती है, आसानी से इसके अंदर नहीं जाएगी, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इसीलिए दोनों होल को अलाइन करवाने के लिए, संगत करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें ड्रिफ्ट डालते हैं। अगर ड्रिफ्ट इसमें आसानी से इसके अंदर चली गई है, इस होल में चली गई है, तो तो ये हमारा होल क्या है, संगत है। और इसके बाद क्या करते हैं, इसमें रिवेट को डालते हैं। तो यही क्या होता है, रिवेटिंग टूल्स होता है। कुछ और टूल्स भी है, ठीक है, उनको क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे, अगले क्लास में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं भी दिक्कत आई हो, रिवेटिंग टूल्स में कहीं भी प्रॉब्लम आई हो, तो आप मुझे क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।